हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ रहे थे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। तो आज उपराष्ट्रपति के टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर रहेगा तो 2 से 3 भाग में, इससे अधिक भाग में वीडियो अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति के शपथ और उसके वेतन के बारे में और उसके कार्य सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। पद ग्रहण के पहले वो शपथ राष्ट्रपति के द्वारा लेता है और शपथ पे उसका सिग्नेचर भी होता है। अब शपथ में क्या लेता है? तो 2 लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पर और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। ये हो गया उसके शपथ से रिलेटेड बात। ठीक है, अब है वेतन एवं भत्ते। तो वेतन एवं भत्ते को वेतन क्या मिलता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है, आप जानते ही हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं प्राप्त होता है, उसको राज्यसभा के जो सभापति है उसका वेतन मिलता है। और वर्तमान में उसकी वेतन कितना भी है? 4 लाख है। ठीक है, और ये जो वेतन है किससे मिलता है? भारत के संचित निधि पे आधारित होता है। वेतन जो उपराष्ट्रपति को मिलता है वो संचित निधि से मिलता है। साथ ही साथ है कि पद अवधि के दौरान उसका जो पद है उस दौरान उसके वेतन में, उसके भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है ना। फिर है कि जब उपराष्ट्रपति अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा तब उसको वेतन भी मिलेगा। और वेतन का प्रावधान पहले नहीं था। 1977 से उपराष्ट्रपति को वेतन मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आगे अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या है। तो उपराष्ट्रपति के कार्य हो जाएगा तो फिर चैप्टर समाप्त होगा। तो चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है। थोड़ा इसको डिटेल से वर्णन करते हैं। तो कुछ पॉइंट को हमने यहाँ नोट्स कर लिया है। तो उपराष्ट्रपति के कार्य का जो वर्णन है अनुच्छेद 64 और 65 में है। ठीक है, इधर चलते हैं। तो अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और राज्यसभा में जो कार्य है उसका संचालन करता है और सदन में प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श करवाता है, उस पर मतदान करवाता है, मतदान करने के बाद परिणाम की घोषणा करता है। तो ये कुछ काम है उपराष्ट्रपति के। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर भी करता है उपराष्ट्रपति। कह रहा है कि सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग पे रोक लगाता है, उस पे कंट्रोल करता है। ठीक है, इधर कुछ है राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दंडित करना भी उपराष्ट्रपति का काम है। कि कोई भी सदस्य राज्यसभा के जो विशेषाधिकार है उसका यदि उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसे दंडित कर सकता है। प्रश्न के पूछने के संबंध में अपना निर्णय देना, नहीं कुछ प्रश्न पूछा जाना है राज्यसभा में तो वो अपना निर्णय देगा, अपना आदेश देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ काम है। तो थोड़ा चलिए, अनुच्छेद 65 थोड़ा लंबा था, इसको ऐसे ही बोलते हैं। अनुच्छेद 65 में ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और किस किस स्थिति में करेगा? मान लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति पद पे थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या उनपे महाभियोग चलाया गया हो, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा।
दूसरा स्थिति ये है कि रुग्णता है, किसी अन्य काम अन्य कारण भी हो सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति, हाँ तो ऊपर वाले में किस कब तक यानी कि मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र राष्ट्रपति दे दे या फिर उन पे महाभियोग चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते हैं। दूसरा स्थिति है कि और किन किन परिस्थितियों में, यानी कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया जिसमें राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, बीमार हो गया है, तो उस स्थिति में हो सकता है सदन में ना जा सके, अपने कार्यों को ना कर सके। तो ये जो है स्पष्ट रूप से ये वर्णन नहीं है कि राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति किस स्थिति में काम करेगा, ये राष्ट्रपति पे ही छोड़ दिया गया है, निर्धारण कर दिया गया है। जैसे 1960 के समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ कुछ कार्यों से चले गए थे, तो भारत में राष्ट्रपति 15 दिनों के लिए गए थे, तो उस स्थिति में राधा कृष्णन ने उनके कार्यों का निर्वहन किया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्णय खुद का होता है कि वो कब काम करने में समर्थ है, कब राष्ट्रपति के काम करने में समर्थ है, कब नहीं है, वो निर्णय राष्ट्रपति खुद लेता है। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उस काम को करता है। तो ये हुआ उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम, ठीक है ना। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि अब राष्ट्रपति की शक्तियां और किसकी बात कर रहे थे, कार्य की बात कर रहे हैं। कुछ ये शक्तियां है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पे काम करेगा तब सवाल ये उठता है साहब कि राष्ट्रपति की जगह पे जब उपराष्ट्रपति काम करेगा तो उसको वेतन और भत्ते सारे राष्ट्रपति के प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और उस स्थिति में जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की काम करेगा तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, ना तो उसका वेतन ले पाएगा ना भत्ता ले पाएगा। वो राष्ट्रपति के जगह पे काम कर रहा है, इसलिए राष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो भी सुविधा है सारा उपराष्ट्रपति लेगा। और ये है कि उपराष्ट्रपति हमेशा अस्थायी तौर पर ही राष्ट्रपति की पद को ग्रहण करता है, कभी वो अस्थायी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उपराष्ट्रपति से वो राष्ट्रपति में प्रमोशन होके ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी जरूरत पड़ता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अब आगे थोड़ा सा और वर्णन कर देते हैं कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ये दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतियों का कार्यों का निर्वहन जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। और यदि वो भी अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में फिर जो मुख्य न्यायाधीश से नीचे वरिष्ठतम है वो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। तो यही कुछ काम थे, ठीक है। और भी है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, है ना, नियम तो है ना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग राष्ट्रपति को देता है। लेकिन जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता हो ना, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि इसकी सूचना वो लोकसभा के अध्यक्ष को दे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को जैसे ही राष्ट्रपति का इस्तीफा प्राप्त होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी जानकारी तुरंत दे। तो ये कुछ हुआ राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है, कहानी। उनके काम क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, उनके वेतन और भत्ते क्या है, शपथ क्या है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, ये सब पिछले वीडियो में भी हमने बता दिया था। तो आज राष्ट्रपति से रिलेटेड बेसिक क्लास खत्म हुआ, ठीक है। थोड़ा सा राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कुछ अंतर और तुलना क्या है, उससे रिलेटेड और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद क्या है, उसका एक वीडियो और मैं बना देता हूँ। लगभग राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वो समाप्त हो गया है। जैसे कि अभी तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री पुष्पा बारापू वेंकैया नायडू पूरा नाम है ये, और ये केंद्रीय मंत्री थे। इसके पहले जो राजदूत थे हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं राष्ट्रपति से तुलना और उपराष्ट्रपति से
इंपोर्टेंट अनुच्छेद लेकर। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको आप लाइक कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, तो ठीक।